बहुत बढ़िया। कलयुग में कौन सा देवता सबसे अधिक सक्रिय है? वॉइस ओवर। यह कलयुग है, अधर्म का युग, जहां इंसान का विश्वास कमजोर हो चुका है। लेकिन इस अंधकारमय युग में भी एक देवता है जो आज भी जागृत हैं, जो आज भी अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। वो हैं महाबली, संकट मोचन, पवन पुत्र, श्री हनुमान जी। सीन एक। कलयुग का परिचय। कलयुग यानी वो समय जब सत्य घटता है और असत्य बढ़ता है, जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म को बल मिलता है। लेकिन भगवान ने वचन दिया था, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा। इसी वचन को निभाने के लिए भगवान ने अपने भक्तों को अमृता दी, और उनमें सबसे महान हैं श्री हनुमान जी। सीन दो। हनुमान जी का अमृतत्व रामायण में आता है, जब श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे पवन पुत्र, जब तक मेरे नाम का कीर्तन इस धरती पर होगा, तुम सदा इस लोक में रहकर भक्तों का कल्याण करते रहोगे। तभी से हनुमान जी अजर अमर हो गए। वे न केवल मौजूद हैं, बल्कि सक्रिय भी हैं। सीन तीन। कलयुग में सक्रियता का कारण। कलयुग में मनुष्य आलसी, भयभीत और दुखी होता जा रहा है। वो शक्ति और भक्ति दोनों खो चुका है। ऐसे में जो देवता तुरंत कृपा करने वाले हैं, वे हैं हनुमान जी, क्योंकि वे स्वयं श्री राम के सेवक हैं और सेवा उनका धर्म है। सीन चार। हनुमान जी की शक्ति। हनुमान जी के बारे में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जो व्यक्ति जय हनुमान कह देता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। सीन पाँच। अन्य देवता क्यों शांत हैं? कलयुग में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय नहीं हैं। वे अपने दूतों या रूपों के माध्यम से कार्य करते हैं। लेकिन हनुमान जी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, कभी साधु रूप में, कभी बंदर के स्वरूप में, और कभी हवा के झोंके के रूप में। सीन छह। भक्त की पुकार पर हनुमान जी कहाँ गया है? जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। भक्त की सच्ची पुकार उनके हृदय तक तुरंत पहुँचती है। वो न समय देखते हैं, न स्थान, सिर्फ भावना देखते हैं। सीन सात। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उनको लाल चोला, चमेली का तेल, सिंदूर और लड्डू प्रिय हैं। जो व्यक्ति नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से भय, रोग और शत्रु दूर रहते हैं। सीन आठ। जीवित देवता का प्रमाण। कई संतों और साधकों ने अनुभव किया है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि हिमालय की गहराइयों में वे ध्यान में लीन रहते हैं, और जब किसी सच्चे भक्त पर संकट आता है, तो वे अदृश्य रूप में आकर रक्षा करते हैं। सीन नौ। अन्य जागृत देवता। हनुमान जी के साथ साथ काली माता, भैरव बाबा, शनिदेव और नारसिंह भगवान भी कलयुग में जागृत माने गए हैं। लेकिन जो सर्वाधिक सक्रिय हैं, वे केवल हनुमान जी हैं। सीन 10। भक्तों के जीवन में परिवर्तन। जिसने सच्चे मन से हनुमान चालीसा अपनाई, उसके जीवन में चमत्कार हुए। चाहे व्यापार में हानि हो या मन में भय, हनुमान नाम सब कुछ बदल देता है। सीन 11। हनुमान जी के आशीर्वाद के संकेत। अगर आपके घर में मंगलवार को दीपक अपने आप जल जाए, या आपके सपनों में लाल वस्त्रधारी कोई साधु दिखे, तो समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर है। सीन 12। हनुमान जी और श्री राम का संबंध। हनुमान जी केवल शक्ति नहीं, भक्ति का प्रतीक हैं। उनका हर कार्य श्री राम के नाम से शुरू और समाप्त होता है। इसलिए कहा जाता है, राम बिना हनुमान नहीं, हनुमान बिना राम नहीं। सीन 13। कलयुग का आश्रय। राम नाम कलयुग में किसी भी संकट से उबरने का सबसे सरल उपाय है। राम नाम और हनुमान चालीसा, जो इनका पाठ करता है, उसके ऊपर किसी ग्रह या दोष का प्रभाव नहीं रहता। सीन 14। भक्त और हनुमान जी का संवाद। जब भक्त सच्चे मन से जय श्री राम कहता है, तो हनुमान जी उसी क्षण उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। वो न दिखते हैं, पर उनकी उपस्थिति महसूस होती है। सीन 15। निष्कर्ष। इसलिए कहा जाता है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और उस नाम का सबसे बड़ा रक्षक पवन पुत्र हनुमान जी हैं। सीन 16। एंडिंग मैसेज। अगर आप जीवन में डर, परेशानी या असफलता से जूझ रहे हैं,
तो हर सुबह बस 5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़िए। देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। क्लोजिंग सीन। म्यूजिक। काल्म डिवोशनल ट्यून। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपके जीवन में भी हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहे।